अच्छा, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस एक्सरसाइज का, उसमें क्या कह रहा है? उसमें कह रहा है हमें कि द वीकली सैलरीज, अब यानी कि बता रहा है कि हमें कि द वीकली सैलरीज इन रुपीस ऑफ 60 वर्कर्स इन अ कंपनी आर शोन इन द टेबल बिलो। अब कह रहा है कि उसने ना हमें दो टेबल यानी दो उसने कॉलम दे दिए, एक ये वाला और एक उसने हमें ये वाला कॉलम दे दिया। कह रहा है कि हाँ, ये जो नीचे टेबल में बता रहा हूँ उसमें जो सैलरीज है 60 वर्कर्स की एक कंपनी में काम करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें हमने क्या करना है कि कह रहे फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वीकली सैलरी ऑफ द वर्कर्स। जो वर्कर्स हैं उनकी जो वीकली सैलरी है उसका हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी। तो ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए देखिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन समेशन एफ एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन एफ माइनस एक्स बार का स्क्वायर का मतलब है कि ये हमारे पास क्या होगा, मीन होगा। अब चाहे तो मीन अलग फाइंड करके इधर पुट कर दें या डायरेक्ट भी इसमें पुट करके निकाल सकते हैं वैल्यू। तो अब देखें ये दो कॉलम तो हमारे पास थे। नेक्स्ट जो है ना 1 2 3, इवन कि आप इसके बाद 4 कॉलम में भी इसको काट सकते हैं। वो कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। ये वाले इसलिए हमने सारा कुछ काम किया क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू थी, एक तो समेशन एफ एक्स का स्क्वायर हमें चाहिए था, दूसरा समेशन एफ चाहिए था। समेशन एफ तो यहीं से हमें मिल गया कि इन सारी वैल्यू को ऐड किया तो हमारे पास आ गया। अब क्योंकि हमें एफ एक्स का भी स्क्वायर चाहिए, एफ इंटू एक्स का स्क्वायर, तो सबसे पहले हमारे पास x होना चाहिए। क्योंकि अभी हमारे पास x नहीं है तो सबसे पहले हम x को फाइंड करेंगे। x क्योंकि मिड पॉइंट होता है, ये जो दो वैल्यू गिवन होती है ना इनका मिड पॉइंट होता है। ये स्टार्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को आपने ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है, जो वैल्यू आएगी वो आपकी x की वैल्यू होगी। ये आपका क्या है जी, मिड वैल्यू जिसे कहते हैं जो x है। ये सारे जितनी भी वैल्यू निकली हुई है 210 230 250 270 290 है, ठीक है। ये क्या है जी 290 है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू कैसे निकली है कि फर्स्ट और जो लास्ट वैल्यू है ये दो वैल्यू इनको ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया। इस वैल्यू को इसके साथ ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास एक मिड पॉइंट आ गया। तो इस तरह ये सारी वैल्यू देख सकते हैं कि इनको मैंने सिंपल स्टार्ट और लास्ट वाली को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो जो आंसर आया वो मेरे पास x की वैल्यू है। अब मेरे पास x आ गया तो x के लिए एक तो मुझे समेशन एफ एक्स भी चाहिए। ये देख सकते हैं कि समेशन एफ एक्स मुझे मीन के लिए चाहिए। तो इन सारी वैल्यू को क्या हो गया, अभी देखें x है और f है, तो क्योंकि मुझे समेशन एफ एक्स चाहिए ना, ये देख सकते हैं कि फार्मूले में मुझे समेशन एफ एक्स चाहिए। समेशन यानी ये सिग्मा ग्रीक लेटर है, इसका मतलब होता है सम। तो एफ और एक्स का जो प्रोडक्ट है उसका मुझे सम चाहिए। तो देख सकते हैं मेरे पास ये एफ है और जबकि ये वाली वैल्यू मेरे पास एक्स है। तो ये देखें एफ इंटू एक्स मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। इसी तरह ये एफ है और ये 230 क्या है, एक्स है, मल्टीप्लाई किया जो प्रोडक्ट है वो एफ एक्स आ गया। ये एफ है और 250 एक्स है, अगेन प्रोडक्ट इनका निकाल दिया। ये एफ है ये एक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई किया एफ एक्स आ गया। ये एफ और ये वैल्यू एक्स दैट इज द मिड पॉइंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू सारी मेरे पास क्या आ गई, एफ एक्स की आ गई। अब इन सारी वैल्यू को आपने ऐड करना है 1680 5290 4000 810 एंड 290, इन सारों को ऐड करेंगे तो 14680 जो कि आपके पास समेशन एफ एक्स यानी कि जो एफ एक्स का प्रोडक्ट है वो उसका जो सम है वो आ गया। अब हमारे पास देख सकते हैं कि फार्मूले में हमारे पास समेशन एफ इंटू एक्स स्क्वायर भी है, दो है ना, एक तो एफ एक्स है, ये देख सकते हैं एफ एक्स है, एक है एक्स स्क्वायर के साथ एफ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ एक्स और एफ मल्टीप्लाई हो रहे हैं सिंपल, जबकि यहाँ एफ के साथ एक्स नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है बल्कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे आप दो काम कर सकते हैं। मेरे पास क्योंकि आगे जगह कम थी तो मैंने एक ही टेबल में कर लिया। आप बेशक एक टेबल इधर एक और बना लें जिसमें आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर निकालें, और अगर नहीं भी निकालते डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं तब भी ठीक है। तो सिंपल मैंने क्या किया कि f देख सकते हैं f था, मैंने f की वैल्यू मेरे पास क्या है 8 है वो लिखी। आगे x स्क्वायर था तो मैंने सबसे पहले x की वैल्यू लिखी और उसका स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू कैसे आई है, इसको आपने क्या करना है कि 210 मल्टीप्लाई बाय 210 इंटू 8 करेंगे, यानी 210 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास f की वैल्यू क्या है 23 है, तो ये देखें f की जगह मैंने 23 लिखा, आगे x स्क्वायर, तो यहाँ पे इस f के सामने ये x है, इसकी वैल्यू का स्क्वायर ये, तो 230 मल्टीप्लाई बाय 230 इंटू 23 करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे अगेन मेरे पास ये देख सकते हैं ये सारी शुरू में मैंने f की वैल्यू लिखी है और यहाँ पे जितनी वैल्यू का आपको स्क्वायर नजर आ रहा है, ये किन वैल्यू का स्क्वायर नजर आ रहा है, ये इन x की वैल्यू, ये सारी x की वैल्यू है क्योंकि x स्क्वायर है ना, तो इसलिए इनके ऊपर x की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद उसको x की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो इनका जो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट आ गया। तो ये मेरे पास क्या है f
इनटू एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट जो है ये सारा, इनको अब मैंने क्या करना है, ऐड करना है। ये सम है ना, तो इसका मतलब है ये जो एफ और एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट है इन सारों को ऐड कर लो। ये सारी वैल्यू जो आपको नजर आ रहे हैं इक्वल के बाद, इन सारी वैल्यू को आप ऐड करते हो तो आपके पास 3629200 आ जाएगा। अब देखें कि आपके पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो सारी की सारी आ गई, जस्ट अब हमने फार्मूले में पुट करने। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला भी लगा सकते हैं, या पहले मीन फाइंड करके तब भी क्या कर सकते हैं। मैं दोनों चीजें आपको बता देता हूँ। अगर आपने मीन फाइंड करना है तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ ऑफ एक्स है, तो समेशन एफ ऑफ एक्स का 14680 है, 14680 डिवाइड बाय समेशन एफ दैट इज 60, आपके पास 60 है। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों वैल्यू को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। जब इन दोनों वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं जी, 14680 डिवाइड बाय 60, 244.67 यानी 244.6666 इस तरह आ रहा है, मैं इसको 67 भी लिख सकता हूँ, या आप इसको लिख सकते हैं और सिंपल 245 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास एक्स बार आ गया। अब मैंने क्या करना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, यानी मीन आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैं यहाँ पर सिंपल क्या लिख दूंगा, एस डी लिख दूंगा, एस स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, डी फॉर डेविएशन। अब देखिए समेशन एफ एक्स की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है, 3629200, ठीक है, 3629200 और नीचे डिवाइड बाय समेशन एफ दैट इज 60, आपने 60 लिख देना माइनस। अब देखिए एक्स बार की वैल्यू 245 आप पुट करेंगे थोड़ा वैल्यू में चेंज आएगा, आप पुट कर सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है, लेकिन यह है कि एज पर जो बुक है उसके अकॉर्डिंगली आंसर मैं ये वाली वैल्यू पुट करने लगूँ, जो कि क्या है 244.67, और क्योंकि इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो यानी ये एक्स बार की जो वैल्यू है ना, ये मैंने यहाँ पे निकाली हुई है, इसका मैंने क्या निकालना है, स्क्वायर लेना है। ये देखिए मैंने स्क्वायर ले लिया और ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो एज इट इज आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, 3629200 को मैं क्या कर लूँगा, 60 पे डिवाइड कर लेता हूँ, ये आ रहा है 60486, 60486.67, यानी इसकी भी वैल्यू ना 6666 आ रही थी तो मैंने 67 लिख दी। नेक्स्ट माइनस, अब इसका जो मैंने स्केल है ना 244.67 का स्केल का मतलब है 244.67 इंटू 244.67 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो ये मेरे पास आ गया जी 59863, 59863, मैं दोबारा देख लेता हूँ, 59863.40, मैं ये चारों नंबर लिख लेता हूँ, 89 आ गया। देखें इसका क्या आ गया जी, स्क्वायर रूट आ गया। नेक्स्ट, अब जब इन दोनों को अब मैंने क्या करना है, इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस करनी है। जब ये वैल्यू माइनस करता हूँ तो 623.261 आ रहा है, ठीक है जी, तो 1 लिख दिया और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब मैंने इसका क्या ले लेना, स्क्वायर रूट लेना। जब इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास आ रहा है जी 24.965, जो कि मेरे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा 225.0 या 25, और इसके ब्रैकेट में आपने लिखना है 23SF, यानी 3 सिग्निफिकेंट, यानी कि पॉइंट टोटल 3 मैंने डिजिट लिख लिया, 1 2 3, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो उसने मुझे कहा था कि फाइंड करके बताएं, तो यूं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आ गया, दैट इज 25 या 25.0। तो यूं क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस एक्सरसाइज का स्टूडेंट हो गया कंप्लीट।